नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए है और हम जयशंकर प्रसाद पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी कविता वरुणा की कछार पर हमने पिछले क्लास में बात की थी और आज उसका एक अंतिम बंद जो रह गया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है हम आज का जो हमारा विषय है बीती विभावरी जागरी, जो उनकी बहुत प्रमुख कविता है, उस पर हम बात करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद वरुणा की कछार के अंतिम बंद में कहते हैं, तुम्हारा ये अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। वो आप जानते हैं ये कविता गौतम बुद्ध के जो मानवता का संदेश उन्होंने विश्व को दिया था, और वो संदेश जो था वो वरुणा नदी के तट पर दिया गया था, उसकी कछार पर दिया गया था। संपूर्ण विश्व को जो युद्ध से बचाने वाली जो मानसिकता है, जिसको मनुष्यता, मानवता या करुणा, दया कहते हैं, वह गौतम बुद्ध का एक संदेश था जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत दुनिया को है। तो वह जो संदेश था वो वरुणा के तट पर दिया गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये अभिनंदन दिव्य। ये जो संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जो है वह इसके बाद दिव्य अभिनंदन हुआ और उस यश का विमल प्रचार, और जो उनके उस धर्म को, एक नए धर्म की स्थापना से, एक नए मानवता के रास्ते से उनका बड़ा जो है वो यश का जो है, उनका यश जो है बिल्कुल चारों ओर प्रचारित प्रसारित हो गया। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। और ये बार बार दुनिया को राह दिखाता है गौतम बुद्ध का संदेश। बार बार मानवता, करुणा का ये संदेश जो है सकल वसुधा, पूरी पृथ्वी को जो है वह राह दिखाता है, और उसी से जो है वह धन्य होता है बारंबार। और वरुणा की कछार भी ये धन्य होती है इस चीज़ से कि भाई उसके तट पर जो है विश्व को एक नया मार्ग, विश्व को एक नया रास्ता दिखाई दिया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झनकार, और आज इतने शताब्दी बीत जाने के बाद आज फिर से राष्ट्र को, विश्व को एक संदेश देने की जो है वह झंकार उठ खड़ी हुई है ध्वंसों से। क्योंकि अब वरुणा की कछार तो वैसी नहीं रहेगी जैसे ये जयशंकर प्रसाद जब कविता लिख रहे थे, जो बात कर रहे थे वो 2-2,5-3 हज़ार साल पुरानी थी, और आज उसके केवल ध्वंस रह गए हैं। यानी आज वरुणा की कछार के तट पर उस तरह से तपस्वी मुनि, उस तरह से धर्म का, उस तरह से मानवता का रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं रह गए हैं। लेकिन तभी अब वापस दोबारा से हमें एक गौतम बुद्ध की ज़रूरत है। आज हम उसी ध्वंस से, जैसे कहते हैं ना, विनाश से ही जो है सृजन का बीज फूटता है। तो आज फिर से एक गौतम बुद्ध हमें चाहिए। आज हमने फिर से एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए जो मनुष्यता को रास्ता दिखाए कितनी शताब्दियों बाद। और वो झंकार जो है उठी ध्वंसों से, और वो वहाँ से उठे, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। और जिसकी प्रतिध्वनि जो है दसों दिशाएं, दिगंत यानी दसों दिशाएं सुने, विश्ववाणी का बने विहार। और वो जो है वरुणा की कछार जो है, और वो जो भारत का वो हिस्सा है, वो फिर से जो है विश्ववाणी का विहार बने। फिर से वो एक ऐसा स्थल बने जहाँ दुनिया को रास्ता दिखाने वाला कोई संदेश जो है वहाँ से प्रकट हो। तो इस प्रकार इस कविता में जयशंकर प्रसाद वरुणा की जो नदी है उसकी पवित्रता, उसके तट की उस महानता को रेखांकित कर रहे हैं कि जहाँ पर सदियों पूर्व मनुष्यता को, मानवता को, धर्म को एक नया रास्ता दिखाया था गौतम बुद्ध ने, वैसा ही आज हमें फिर से आवश्यकता है कि एक नया रास्ता जो है हमें कोई दिखाए, हमको जो है आज फिर से हमारा कोई पथ प्रदर्शक बने। आज भी धर्म की जो स्थिति है उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें परिष्कार की आवश्यकता है। तो वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध ने उसको परिष्कृत किया था, वैसे ही आज फिर से कोई वहाँ पर जो है परिष्कार करे। तो इस प्रकार ये कविता जो है वह समाप्त होती है, और काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है गौतम बुद्ध को लेकर। और गौतम बुद्ध पर जयशंकर प्रसाद ने बहुत कम कविताएं लिखी है, उसमें से यह एक कविता है। तो इस प्रकार जो है वो जयशंकर प्रसाद अपनी बात कहते हैं। अब जो अगली कविता है बीती विभावरी जागरी। हम सब जानते हैं कि छायावाद के काव्य की दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।
पहला था उसका प्रकृति चित्रण, जिसके अंदर ही रहस्यवाद और सब चीज़ें शामिल थी, और दूसरा था उसका नव जागरणकालीन चेतना या राष्ट्र की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति। बहुधा हमें ये पता है कि छायावाद केवल प्रकृति चित्रण की कविता थी। वो प्रकृति चित्रण की कविता होने के साथ साथ भी जागरण से संबंधित कविता थी, और उसके ये जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ये तो जागरण के सबसे बड़े कवि हैं। इसलिए इनकी कविता जो है वो केवल प्रकृति का संदेश देने वाली कविता नहीं है, बल्कि वह कविता जो है वह हमें जागरण की ओर भी ले जाने वाली, हमारी चेतना को जगाने वाली कविता है। और वो समय ऐसा था, आप ध्यान रखिएगा, भारत पराधीन था, और पराधीनता की इस कष्ट से जो है जयशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान थे, और उनके मन में स्वाधीनता की चेतना बार बार उठती थी। उनकी कहानियाँ, उनके नाटक आप देख लीजिए, जहाँ बार बार भारत भूमि आती है, बार बार ये बात आती है कि हमें अब जगना चाहिए, और हमें जो है भारत को वापस जो है वो गौरव प्राप्त होना चाहिए, भारत वापस वैसा होना चाहिए जैसा वो सदियों पहले था। तो ये चीज़ हमें हमेशा उनकी कुछ कविताओं को पढ़ने से पूर्व ध्यान देनी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण के कवि थे, और उसी भावना से उन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, जिसमें ये बीती विभावरी जागरी एक कविता है। विभावरी आप जानते हैं रात्रि होती है। तो अब उसकी पहली 3 पंक्तियां आप समझिए, और एक यहाँ पर मैं और बताऊँ आपको कि छायावाद में कवियों ने एक मानवीकरण अलंकार का बेहद प्रयोग किया था। मानवीकरण यानी प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य को रूप दे देना, यानी प्रकृति में जो चीज़ें होती, जैसे बादल को युवक कह दिया, या सूर्य को युवक कह दिया, या नदी को युवती कह दिया, तो यह क्या कहलाता है? मानवीकरण। यानी हमने प्रकृति के उपादान जो थे, पहाड़, नदी, उन सबको, जो पहाड़ को ऋषि कह दिया, तो ये क्या कहलाता है? मानवीकरण करना, यानी प्रकृति पर मनुष्यता का आक्षेप करना। तो यह मानवीकरण की एक बहुत बड़ी कविता है बीती विभावरी जागरी। इसमें जो है वह पहली 3 पंक्तियों में, जैसे वो सुबह जो है, उषा जो कहते हैं सुबह, उसका जो है एक स्त्री के, ऐसी स्त्री जो पानी भरने जाती है। आप देखते हैं पनघट, आपके देखा हुआ है, सब गांव के बच्चे हो, उसमें से पानी लाना और घड़ा डुबा के पानी लाने को ये एक रूपक खड़ा करते हैं जयशंकर प्रसाद या, और कैसे जो है उसके प्रतीक, उस रूपक के समानांतर जो है वो हमें जगाना चाह रहे हैं कि अब तो आप जग जाओ। और अपनी, यहाँ स्त्रियां हैं दोनों, एक तरह से एक स्त्री अपनी बहुत करीब मित्र को, क्योंकि री शब्द हम हर एक के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। री हम उसी के साथ कर सकते हैं जो हमारा बड़ा आत्मीय है, बड़ा करीबी है, बड़ा हमारी पहचान का है, तो उसको हम जो है कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक युवती जो है वो दूसरी युवती को उठाना चाह रही है, उसको जगाना चाह रही है। उसके बरक्स प्रसाद जो है वो भारत को जगाना चाह रहे हैं, भारतीय समाज को जगाना चाह रहे हैं, उस दौर के लोगों को जगाना चाह रहे हैं कि अब आप उठ जाओ, क्योंकि बीती विभावरी रात बीत चुकी है, अब तो आप जगो। तो क्या लिखते हैं? पहली 3 पंक्तियाँ देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, अब तुम जग जाओ, अब तुम तो जगो। अंबर पनघट में, यानी पनघट आप जान ही गए, जहाँ से पानी हम लेते हैं, उसकी कल्पना क्या की? आकाश के रूप में। अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही, क्या? तारा घट उषा नागरी। उषा यानी वह सुबह, जब सूर्य ना तो पूरी तरह से आता है, ना रात पूरी तरह से जाती है, धुंधलका सा नहीं होता है जिसमें तारे हल्के हल्के जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, और उधर से जो है सूर्य की लालिमा आ रही होती है। एक बीच का समय होता है संक्रमणकालीन, वो उषा काल कहलाता है। और नागरी यानी शहर की लड़की, नगर से बना नागर, यानी शहर के जो नागरिक होते थे, और उसी में नागरी कर दिया, यानी शहर की स्त्री, एक तरह से स्त्री के लिए प्रयोग होता है। तो क्या हो रहा है? अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उस अंबर रूपी पनघट में जो है वो तारों रूपी घड़ों को कौन डुबो रही है? उषा नागरी, यानी सुबह हो गई है। वह उषा रूपी स्त्री जो है वह आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घट को डुबो रही है,
अब तो कम से कम जग जाओ। और आप जानते हैं हमारे यहाँ जो है वह एकदम भारत के गाँवों में आप देखेंगे तो सुबह ही बहुत जल्दी जाकर पानी लाने का, क्योंकि पानी से ही बाकी तमाम चीज़ें दैनिक बाद की चीज़ें शुरू होती थी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो। तो सुबह सुबह जो पनघट पे जाकर पानी लाना है वो एक बिंब भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि रात बीत चुकी है, अब तो तुम जग जाओ हे उषा नागरी। उषा नागरी जो है वो तारों रूपी घड़े को डुबो रही है अंबर रूपी पनघट में, यानी आकाश रूपी पनघट पे। जैसे आप कल्पना कीजिए कि गांव की एक स्त्री है, वो जो है वो पनघट पर खड़ी होकर घड़े को डुबोती है और घड़ा दिखना बंद हो जाता है। उसी तरह से जब सुबह होती है, उषा रूपी सुबह होती है, तो तारे रूपी घड़े भी दिखना बंद हो जाते हैं, यानी सुबह हो गई है। इसका कहने का अर्थ है अब तो तुम जग जाओ। इस प्रकार इस कविता में जो है एक जागरण का स्वर है, एक जो है एक चिंता है कि हम सो लिए बहुत, हमने बहुत समय व्यर्थ किया, हम सोते रहे, लेकिन अब अगर हम नहीं उठे, अब कम से कम अगर हमने उठकर जो है वो नहीं जगे, कुछ नहीं किया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और आज़ादी के लिए, तो फिर हमें जो है कुछ करने का या वो जो है अधिकार या समय दोनों ही नहीं मिलेंगे। इस प्रकार जो है ये प्रसाद की कविता जो है वह एक जागरणकालीन कविता है और इस पर हम और बात करेंगे। अभी आधी कविता और हमारी बची हुई है, तो उस पर हम अगली कक्षा में जो है बात करेंगे, जिसमें हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए जो है हम यहीं अपनी बात रखते हैं और आगे जो है हम इस पर और बात करेंगे। धन्यवाद।